Everyone, this side Monica Yadav. Welcome to पढ़ाई क्लासेस. हैप्पी मॉनसून टू ऑल ऑफ यू. मेरा आज का टॉपिक मॉनसून ही है. हम आज मॉनसून के बारे में बात करेंगे. जब भी हम मॉनसून वर्ड सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एकदम से बारिश जाता है. क्या मॉनसून बारिश है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. वैसे मॉनसून बारिश नहीं है, ये एक प्रकार की हवा है. जब आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मॉनसून है क्या, मॉनसून कैसे ओरिजिनेट होती है और इसके बेनिफिट क्या क्या है. द टर्म monsoon has been derived from Arabic word मौसम which means season. जो हमारा मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से बना है मौसम, जिसका मतलब उस लैंग्वेज में होता है सीजन. सो मॉनसून आर सीजनल विंड विच रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन. मॉनसून क्या है? सीजनल विंड्स हैं. जैसे ही सीजन चेंज होता है तो यह अपने डायरेक्शन को चेंज करती है. They flow from sea to land during summer and from land to sea during winter. गर्मी के मौसम में ये समुद्र से धरती की तरफ चलती है और सर्दी के मौसम में ये हवाएं हमारी लैंड से सी की तरफ चलती हैं. On the other words, the monsoon is a double system of seasonal winds, that is the sum of summer and winter wind. जब हम दूसरे शब्दों में कहें तो मॉनसून क्या है? डबल सिस्टम है सीजनल विंड्स का. क्यों है? क्योंकि गर्मी के मौसम में तो ये सी से लैंड की तरफ बहती है और सर्दी के मौसम में लैंड से सी की तरफ बहती है. इसीलिए मॉनसून को डबल सिस्टम कहा गया है सीजनल विंड का. ओरिजिन ऑफ मानसून. द ओरिजिन ऑफ मानसून इज स्टिल सराउंडेड इन मिस्ट्री. जो हमारी मानसून की उत्पत्ति है अभी भी वो मिस्ट्री है एक किस्म की. सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ मानसून बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल टिल डेट. बहुत सारे अटैम्प जो है किए गए कि हम लोग मानसून की कैसी उत्पन्न होती है इसको जान सकें, पर अभी तक कोई भी हमें सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है. थ्योरी रिगार्डिंग टू ओरिजिन ऑफ मानसून आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी. बहुत सारी थ्योरीज दी गई है कि जिसके के थ्रू ये बताया गया कि मानसून कैसे ओरिजिनेट होती है. उन थ्योरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी. आज हम ना क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे. Although monsoon are mentioned in Rig Veda in writing of several Greek and Buddhist scholars, the credit for first scientific study of monsoon wind goes to Arab's explorer Al-Masudi. हमारे ऋग्वेद में भी मॉनसून का वर्णन किया गया है. बहुत सारे ग्रीक और बुद्धिस्ट स्कॉलर ने भी मॉनसून के बारे में लिखा है, पर फिर भी जो फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी हुई थी मॉनसून विंड की वो किसके द्वारा की गई थी? एक अरब का एक एक्सप्लोरर था, उसका नाम था अल मसूदी. In 1686, the famous Englishman Sir Edmund Halley explained monsoon as resulting of thermal contrast between continental and ocean due to their differential heating. 1686 में एक ना इंग्लिश मैन था एडमंड हैरी, उन्होंने मॉनसून को एक्सप्लेन किया था कि मॉनसून क्यों ओरिजिनेट होती है. उन्होंने बताया कि जो हमारी थर्मल डिफरेंस है ना बिटवीन कॉन्टिनेंटल और ओशन के बीच में, उसके कारण मॉनसून ओरिजिनेट होती है. ही क्लासिफाइड मॉनसून एज समर एंड विंटर मॉनसून डिपेंडिंग अपॉन सीजन. और उन्होंने जो मॉनसून को है क्लासिफाई किया समर मॉनसून में, विंटर मॉनसून में. किसके ऊपर? क्योंकि ये डिफरेंट सीजन में चलती थी ना, इसलिए उन्होंने इनका नाम समर मॉनसून और विंटर मॉनसून रखा. लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कहाँ हमारा इक्वेटर है और कहाँ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तथा कहाँ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड होता है और 23.5 डिग्री साउथ साइड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है. इन दो चीज़ों के बारे में आपको समझना ज़रूरी है.
मैंने आपको बताया था कि मॉनसून विंड होती है, तो अभी हम विंड फॉर्मेशन का प्रोसेस समझेंगे कि विंड फॉर्मेशन होता क्या है। देखो, मैं एक ना डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, शायद इजीली समझ में आएगा। मैंने सन बनाया है, मैंने यहाँ पे मैं क्या बना देती हूँ, लैंड एरिया बना देती हूँ। मैं कुछ अभी ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये लैंड एरिया मैंने बना दिया। डायग्राम में अभी बनाने के लिए ये हमारी वाटर बॉडी है। तो हमें पता है कि सूरज की रेज जब हमारे लैंड पे और ओशन पे वर्टिकल पड़ती है, दोनों पे इक्वल पड़ती है। बट क्या होता है कि हमारा लैंड एरिया और ओशन एरिया पे फ़र्क क्या होता है कि जो हमारी लैंड है ना, वो जल्दी हीटअप होती है वाटर बॉडी के कंपैरिजन में। जब सूरज की रे दोनों पे पड़ती है तो हमारी क्या होती है, लैंड हीटअप हो जाती है जल्दी। जब हमारे यहाँ हाई होता है ना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण हमेशा लो प्रेशर बनता है, तो लैंड पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। और जो वाटर बॉडी है वो इतनी हीटअप नहीं होती कंपेयर टू लैंड, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। और जो हमारी विंड है ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जब यहाँ से हमारी विंड ओरिजिनेट होती है तो वो अपने साथ क्या लेके चलती है, मॉइस्चर लेके चलती है। जब वो लैंड एरिया पे आती है तो यहाँ हाई टेम्परेचर था, उसके कारण वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन होता है जब क्लाउड मॉइस्चर को नहीं संभाल पाता तो प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद में वो हमारी जो विंड थी वो वापस से अपने ओशन की तरफ लौट जाती है या सी की तरफ लौट जाती है। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ विंड। In the summer, the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, resulting in high temperature and low pressure in Central Asia. गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो हमारी सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकल पड़ती है किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसके कारण क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है जिस भी जगह पे, तो वहाँ पर हमारा लो प्रेशर बनता है। तो सारे सेंट्रल एशिया में क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। वाइल द प्रेशर इज स्टिल सफिशियंटली हाई ओवर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जबकि अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में कैसा प्रेशर कैसा है, हाई है। दिस इंक्लूड एयर फ्लो from sea to land and bring heavy rainfall to India and her neighboring countries. इसके कारण क्या होता है, हवा चलती है समुद्र से लैंड की तरफ, और जिसके कारण हैवी रेनफॉल होता है। कहाँ पर, भारत में और भारत के आसपास के देशों में हैवी रेनफॉल होता है। मैंने इंडिया का मैप बनाने की कोशिश किया। देखो, हमारे यहाँ गुजरात से मिज़ोरम तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आपको पता है कि समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है, सूरज की रेज डायरेक्टली पड़ती है। जैसे ही सूरज की रेज डायरेक्टली पड़ती है तो यहाँ हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। और हमारे जो सी एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो आपको बताया ये कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसीलिए जो मॉनसून विंड्स हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, सी से लैंड की तरफ चलती है। जब वो सी से चलती है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती है। इसी कारण मॉनसून के टाइम पे इंडिया में बहुत सारी ज़्यादा बारिश होती है। इन द विंटर द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सर्दियों में क्या होता है, जो हमारा सन की डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाती है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो
कोल्डर देन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है, जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत है वो ठंडा हो जाता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के मुकाबले। द फ्लो ऑफ द मानसून इज़ रिवर्स्ड, और जो हमारी मानसून का फ्लो है वो विपरीत हो जाता है। अब मानसून लैंड से सी की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब विंटर होती है ना, जो सूरज की किरणें कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, ये कहाँ से गुजरती है? हमारी इंडिया के काफ़ी नीचे से गुजरती है, समुद्र के किनारे। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे पानी जो है हमारा वो हीटअप होने लग जाता है। वहाँ हीटअप होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे हमारा लो प्रेशर बनता है। और अर्थ पे क्या था कि अर्थ हमारी ठंडी है। अब अगर हमारी अर्थ ठंडी है तो वहाँ पे हमारा बनेगा हाई प्रेशर, और विंड हमारी कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर इस बार हमारी विंड्स जो है वो अर्थ से सी की तरफ चलती हैं। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे गुजरात से होती हुई मिज़ोरम तक जाती है। मैंने आपको फिर बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हमारा है ये इक्वेटर, हम मान के चलते हैं। इसके 23.5 नॉर्थ साइड लैटिट्यूड पे तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और इस इक्वेटर के 23.5 साउथ साइड हमारा साउथ लैटिट्यूड पे क्या हो गया? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ कुछ ये इस एरिया पे हम मान के चलते हैं। तो विंटर में क्या होता है? विंटर में जो सूरज की डायरेक्ट रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। इस वाली लाइन पे हमारी डायरेक्ट रेज आती है। उससे क्या होता है, हमारा जो सी है वो हीटअप हो जाता है। हीटअप हो जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा लो प्रेशर बनता है। और जो हमारा लैंड एरिया है ना, ये वाला एरिया है, यहाँ ठंडा होता है। जब वो ठंडा होता है तो वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बनता है। और जो विंड्स हैं वो आपको पता है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। यहाँ हमारा हाई प्रेशर बनता है और सी एरिया पे हमारा लो प्रेशर बनता है। तो विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए वो सी की तरफ आती है। जैसे समर मानसून सी से लैंड की तरफ जाती थी और सी से मॉइस्चर को लेकर लैंड पे बारिश करती थी, वैसे ही जो विंटर मानसून है वो लैंड से सी की तरफ आती है। और इस बार जो बारिश है वो अधिकतर हमारे सी रीजन में होती है। जो विंटर मानसून है ना वो भारत के कुछ इलाकों में भी बारिश करती है। ये कौन से इलाके हैं? इस वाले साइड, ईस्टर्न साइड ना, साउथ ईस्टर्न साइड वो बारिश इंडिया में करती है। और मोस्टली ये कहाँ बारिश करती है? सी एरिया पे करती है। क्यों? क्योंकि सी एरिया पे जो है वो हमारा हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर पे जैसे ही हमारी विंड पहुंचती है वो ऊपर राइज अप होती है। राइज अप होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद जब तक क्लाउड उस पानी को नहीं संभाल पाते, फिर वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस आ जाते हैं सी में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग पढ़ाई क्लासेस। आप सभी ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। विद इन 1 वीक हमारा चैनल काफ़ी आगे आ चुका है। मुझे लगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। जब आप लोग लाइक करते हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, और हम फिर ट्राई करते हैं कि हाँ दूसरी वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आएँ। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।